ये देखो। अरे हाँ यार, ये दुकानदार तो वाकई सच कह रहा था। अरे भैया तुम ही नहीं मान रहे थे, मैं तो कब से कह रहा हूँ। मेरी दुकान में जितने भी आईफोन मिलते हैं सारे प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चे देते हैं। तुम ही कह रहे थे इसकी बैटरी फूली हुई है, अब बताओ कहाँ बैटरी फूली हुई थी। फोन प्रेग्नेंट था, ताजा ताजा बच्चा दिया है। ये देखो, चला के देखो, एक नंबर फोन है बिल्कुल। वाह यार, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल मोबाइल भी बच्चे देने लग गए हैं। लोग गाय और बकरी का डेयरी फार्म बनाते हैं। मैं सोच रहा हूँ आईफोन का फार्म बना लेते हैं। 2-4 आईफोन ले जाते हैं, उनसे बच्चे निकलते रहेंगे और हम बेचते रहेंगे। हाँ भाई, क्या मशवरा हुआ है? लेना है आईफोन? नहीं तो टाइम जाया मत करो मेरा। अरे हाँ भाई, लेना है, क्यों नहीं लेना। हाँ तो ले जाओ, ये पकड़ो। भाई ये वाला नहीं है, इसकी तो अभी अभी डिलीवरी हुई है। वो क्या है ना कि हमने कारोबार करना है, हमें फ्रेश वाला दो जिसके बच्चे हम निकलवा के आगे बेच सकें। समझ गया। ये चेक करो जी, ये तीनों आईफोन बच्चा देने के लिए तैयार हैं। तुमने बिजनेस करना है तो इनमें से ले लो। इनसे बच्चे कैसे निकलेंगे? फूले हुए तो नहीं है ये। अरे सूफी साहब, इनके साथ एक स्पेशल चार्जर दूंगा। घर जाके आधा घंटा इसको चार्ज पे लगाओगे, इसका पेट फूल जाएगा। फिर इस सर्जिकल ब्लेड से जैसे ही कट लगाओगे, आईफोन का बच्चा बाहर आ जाएगा, जैसे अभी मैंने किया था। ये मोबाइल फिर हमें कितने का मिलेगा? ये आपको सिर्फ 6 लाख रुपए का मिल जाएगा। 6 लाख रुपया? लेकिन मैंने तो सुना है ये आईफोन 3 लाख रुपए में मिल जाते हैं। अरे यार सूफी, कर दी ना वही पेंडुओं वाली बात। वो जो 3 लाख वाला नॉर्मल आईफोन होता है वो बच्चे थोड़ी देता है। ये स्पेशल एडिशन आईफोन है जो बाहर से हम मंगवाते हैं, इसलिए तो इनके पेट से बच्चे निकलते हैं। इनसे बिजनेस होता है, बिजनेस। फिर ये आईफोन का बच्चा कितने का बिकता है? 3 लाख रुपए का बिकता है मार्केट में, 3 लाख रुपए का। और ये आईफोन साल में कितने बच्चे देता है? साल में 6 बच्चे देता है। 18 लाख रुपए का बिजनेस कर सकते हो तुम इस आईफोन से। अरे मैं पता नहीं किस मूड में खड़ा हूँ जो तुम्हें ये दे रहा हूँ, वरना तो मैं खुद ही इनके बच्चे निकलवा के बेचता रहता हूँ। ठीक है, हम दोनों भाई आपस में मशवरा कर लें। अरे ये आईफोन का बच्चा तो देते जाओ, ये ना हो तुम यही लेके चीन टपाक डम डम हो जाओ। हाँ छोटे, क्या बोलता है तू? बड़े, मैं तो कहता हूँ इंसान को वक्त के साथ अपग्रेड होना चाहिए। ये आईफोन से बच्चे निकलवाने वाला काम अच्छा है। तो फिर ले लें आईफोन। हाँ, निकाल फिर 3 लाख रुपया। ये लो। आजा, ये पकड़ो 6 लाख रुपया, और हमें भी एक आईफोन दे दो। सूफी साहब समझदार हो। यूँ समझो आईफोन की फैक्ट्री लेके जा रहे हो, घर पे ही आईफोन बना बना के बेचते रहना अब तो। ये है जी इसका चार्जर। आईफोन बच्चा देने के लिए तैयार है, बस जाके आधा घंटा चार्ज पे लगा देना। और फिर इस सर्जिकल ब्लेड से आगे तो देख ही लिया था तुमने। शुक्रिया। आजो छोटे भाई, जाके चार्ज पे तो लगाओ, फिर मजा आएगा। छोटे आज हम अमीर हो जाएंगे। मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, ठीक आधे घंटे बाद आएंगे, मोबाइल हमारा प्रेग्नेंट हो जाएगा। फिर जब आईफोन का बच्चा निकलेगा तो उसे बेच देंगे। आजा। यस, हमारा मोबाइल प्रेग्नेंट हो गया। अब जल्दी से इसका ऑपरेशन कर और इससे आईफोन का बच्चा निकालते हैं। 1 2 3। ये क्या हो गया? वाह उस्ताद, मान गया तुझे। अरे तेरा उस्ताद किसी साइंसदान से कम नहीं। मजा तो तब आएगा जब मैं ये रबर 50 लाख की बेचूंगा। भाई साहब, आपने पोस्ट लगाई थी कार सेल करने के लिए। जी जी, आपके सामने है, देखे। भाई साहब, ये चाइना का माल है क्या? क्या मतलब? देखने से कार नहीं, जैसे खाली डब्बा रखा हो। हो। अरे भाई साहब, हमने इस पे खास तरीके से 3D PPF कराया हुआ है। बस ठीक कह रहा है ये। इस तरह के पीपीएफ बहुत आ चुके हैं। मेरे दोस्त ने पीपीएफ की मदद से अपनी गाड़ी आधी ब्लैक और आधी व्हाइट कर रखी है। हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन इस तरह का पीपीएफ मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये एक नायाब और महंगा पीपीएफ है, हर बंदा नहीं करवा सकता, इसलिए आपने पहली बार देखा है। अच्छा इन बातों को छोड़ो, ये 25 मॉडल ही है ना? अरे हाँ भाई साहब, 2025 का फ्रेश मॉडल है ये। अच्छा, कहीं से लगी हुई या पेंट तो नहीं आए? ओ भाई साहब, 2025 का फ्रेश मॉडल है, पेंट कहाँ से होगी? ठीक कहा। इसकी डिमांड कितनी कर रहे हो? वो कितने की पड़ी थी हमें? 50 लाख। आप बस वही 50 लाख दे दे। 50 नहीं, बस ये मेरी समझ में 40 लाख की आती है। अरे भाई 40 लाख बहुत कम है, 50 लाख से कम नहीं देंगे हम। फिर से तुम्हारे ड्रामे शुरू हो गए। भैया 2 मिनट देना। भाई साहब मैं 1 मिनट में आया, आप गाड़ी देखें। साले क्यों तू मेरी रोजी रोटी के पीछे पड़ा है?
रोजी रोटी उसे कहते हैं जो हक हलाल से कमाई जाए। तो ये क्या हमारी हराम की है? और नहीं तो क्या, आए दिन भोले भाले लोगों को फंसाते हो। ये कौन से भोले भाले सस्ती चीज लेने के लिए दूर से चल पड़ते हैं। तुम इन्हें भोला भाला बोलते हो। भोले भाले तो हम हैं जिनकी जेब 24 घंटे खाली रहती है। तू ही बता, पैसा बनाने का मैं और कौन सा जरिया ढूंढूं? एक दिन मैं मिस्त्री के साथ दिहाड़ी पे गया, यकीन कर शाम तक उसने काम करवाया। जब शाम को पैसे देने का टाइम है तो क्या बोला, आज मिले नहीं कल लेना। कल वाले 2 साल हो गए अभी तक नहीं मिले। मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तेरे बाप ये देख, मेरे रोजी रोटी पे लात ना मार। अगले दिन तू आया, जैसे मैं गाड़ी सेल कर रहा था तूने मेरा सारा सौदा बिगाड़ दिया। उन्होंने उल्टा मुझे लितर लगा। अच्छा रोना बंद कर, नहीं बिगाड़ूंगा अब तेरा काम। तू भी मुझे 5-10 हजार खर्चा दे दिया कर, मैं भी गरीब हूँ। अब बहनो तू लाइन पे। बेटे पैसा मांग जो तेरा दिल करे, लेकिन आके यूं हमारा काम ना बिगाड़ा कर। भाई साहब कैश तो लाया है ना? जरा पहले इसकी टेस्ट ड्राइव तो चेक कर लो। टेस्ट ड्राइव बाद में, पहले पैसा। भाई इसे 40 लाख दे दे। ओ भाई 50 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। ते बात को बढ़ा क्यों रहा है? 40 लाख से ऊपर देने वाला नहीं। चुपचाप 40 लाख उठा, वरना 10 मिनट बाद ये फिर से रबर बन जाएगी। भाई साहब 40 की डन करें। बे बैठ क्यों गया? पैसा तो गिनती कर ले। शर्म कर ले, एक मुअज्जिज इंसान है वो, क्या वो कम कैश लाएगा? आजा। भाई साहब चाबी। अल्लाह आपके नसीब करे। कागजात अंदर पड़े हैं। ये क्या हो गया? और तेज कहीं आई ना जाए। प्लेट धो कर देना। कितना चिकन चाहिए? 1 पीस कर दें, जरा अच्छे वाला दीजिएगा। जी। टाइम हो गया, 1 मिनट भाई साहब। फ्री चिकन? ये क्या है भाई साहब? अगले आधे घंटे तक जो भी मेरे पास आकर ये चिकन खाएगा, ये चिकन उसके लिए फ्री है। मैं उससे पैसे नहीं लूंगा। ये क्या बात हुई भाई साहब? मुफ्त का चिकन देने के बाद आपको क्या बचत होती होगी फिर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बचत हो जाती है। बस ये मेरा अंदाज है भूखों को खाना खिलाने का। ठीक है भाई साहब, तो फिर आप ऐसा करें, ये सारा फ्री वाला चिकन हमें पैक करके दे दें। नहीं भाई साहब, आप इसको साथ लेकर नहीं जा सकते। आपको जितना भी खाना है यहाँ पर बैठ कर खाओ। ठीक है फिर 1-1 प्लेट लगा दें। आप बैठे, मैं भी भेजता हूँ। वाह उस्ताद, फ्री चिकन वाला बोर्ड लग गया, मतलब कोई मुर्गा ज़िबा होने के लिए तैयार है। बस तुम देखते जाओ आगे होता क्या है। अबे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये चिकन वाला इतनी सुनसान जगह पर बैठा हुआ है, इतनी तो ये चिकन भी नहीं बेचता होगा जितनी मुफ्त में बांट जाता होगा। तुझे इसकी बड़ी फिक्र पड़ी हुई है। 5 चिकन यहाँ से खा लेंगे और 5 चिकन को यहाँ फांसी देकर रखा हुआ है। आज का कोटा तो पूरा हो गया। ये ले जनाब आपकी चिकन, अगर आपको और चिकन जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, एक और लेकर आओ। ठीक है। भाई साहब आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछें। क्या हम अपने और दोस्तों को भी बुला सकते हैं? वो बेचारे भूखे नंगे हैं, हमारे साथ खा लेंगे। जी जी, अगर आपके दोस्त आधे घंटे में आ सकते हैं तो उनको जरूर बुला लें। सिर्फ आधा घंटा? मुफ्त का खाना सुनकर वो अभिनंदन की तरह आसमान से टपक कर नीचे क्रैश होंगे। हाँ बे, कहाँ हो? मुफ्त का खाना मिल रहा है, जल्दी पहुँचो। उस्ताद इन दोनों ने तो अपने और दोस्त बुला लिए हैं। मुझे तो ये बहुत ज्यादा लालची लग रहे हैं। मतलब प्लान बेहतरीन काम करेगा। बस तुम इनको खिलाते जाओ जितना ये खा सकते हैं। ठीक है। मुफ्त का खाना यहाँ आ जाओ। ये लो भाई साहब आपकी चिकन। 2-4 प्लेटें और लेकर आओ। जी। उस्ताद ये तो जंगली जानवर जैसा खा रहे हैं। और कितना टाइम बचा हुआ है? बस 10 मिनट और, फिर इनके साथ गेम होने वाली है। अबे गंजे उठ, ये दुकानदार कहाँ चले गए और हमारे कपड़े भी गायब हैं। मेरा मोबाइल और बटुआ गायब है। मेरी मोटरसाइकिल।
लग गया चूना।